नमस्कार साथियों, लाभ हानि पढ़ रहे थे। आज की क्लास में लाभ हानि के कुछ प्रश्न अपन हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ भाग 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेचा। यदि उसे कुल 10% का लाभ हुआ हो तो 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची। कुछ भाग 100 में से 7% लाभ पर बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य होगा 107%। शेष भाग 17% लाभ पर तो ये होगा 117%। और कुल मिला के उसे 10% लाभ हुआ तो ये हुआ 110%। इन दोनों को मिला के ओवरऑल 110 है। तो जो मिश्रण का नियम था क्रॉस घटा के अनुपात दिखते हैं, उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। 7% लाभ पर विक्रय मूल्य 107, 17% लाभ पर 117, ओवरऑल दोनों को मिला के 110। फिर इनका अंतर लेंगे ऐसे, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, तो 117 और 110 का अंतर आएगा 7, 107 और 110 का अंतर आएगा 3, 7:3। मतलब 100 किलोग्राम चीनी को 7:3 में बांट देना है। टोटल है 100 किलोग्राम, इसको 7:3 में बांटेंगे तो 7 और 3 10 हिस्से करने, 100 में 10 का भाग देना है, 100 में 10 का भाग जाएगा 10 बार, 10 का गुणा कर लेंगे 7 से, 10 का गुणा 7 से 70, 10 का गुणा 3 से 30। तो ये 70 किलोग्राम है और ये 30 किलोग्राम है। अब आपको कौन सा पूछा गया है? 7% वाला। 7% वाला मतलब 7 अनुपात है, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 70 किलोग्राम। 7% लाभ पर उसने कितना बेचा है? तो 70 किलोग्राम बेचा है। ये इसका पहला जो है ये सही उत्तर है। दूसरा, दो वस्तुओं के मूल्य 3:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु पर 30% हानि तथा दूसरी वस्तु पर 20% लाभ हो तो समग्र रूप से लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? मूल्य 3:5 में है, यहाँ से मूल्य मान लेते हैं। एक का मूल्य मान लेते हैं 300, दूसरे का मूल्य मान लेते हैं 500। कुल मिला के मूल्य कितना है? 800 है। 3:5 में संख्या लिख ली 300 और 500। पहली वस्तु पर 30% हानि, 300 की जो वस्तु है इस पर 30% हानि है। 300 का 30% 90 रुपये, 90 रुपये हानि। 300 का 30% कितना होता है? तो 90 रुपये होता है। 300 का 30% याद करेंगे जो हानि है, 300 का 30% 90 रुपये हानि है, और दूसरे पर 20% लाभ है। और 500 का 20%, 500 का 20% होगा 100 रुपये। ये 100 रुपये का लाभ है। 500 का 20%, 300 का 30%, 300 का 30% 90 रुपये हानि, 500 का 20% 100 रुपये लाभ। अब टोटल मिला के कितना हुआ? तो 100 रुपये का इधर लाभ हो रहा है, 10 रुपये की हानि हो रही है, तो 100 में से ये 10 घट जाएंगे, ओवरऑल उसको 10 रुपये का लाभ होगा। कुल कितना लाभ हो रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा है 800 पर। टोटल मिला के 800 है, उस पर उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है। क्योंकि इधर 100 का लाभ हुआ था, इधर 90 की हानि होगी, 10 रुपये बच गए उसके। लाभ के रूप में कितने रुपए बचे हैं? 10। और ये 10 रुपये कितने पर बचे हैं? टोटल 800 पर। 10 रुपये 800 पर कितने परसेंट होंगे? गुणा कर लीजिए 100 से। लाभ हानि परसेंटेज के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ 10, क्रय मूल्य 800 और गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 10/8। 10 में 8 का भाग देना है, 2 से काट देंगे, 5/4। 5/4 को आप 1.25। तो ये इसका ओवरऑल लाभ है 1.25% लाभ। तो टोटल मिला के इसको 1.25 कह सकते हैं। ये इसका लाभ हुआ है। 3:5 में थे, 300 500, 30 हानि, इधर 20 लाभ। 30 हानि 90 होगी, 20 लाभ 100 हो गया। कुल मिला के 10 रुपये बचे 800 पर। 800 पर 10 कितने परसेंट हुआ? 1.25। अगला, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। 1 किलो की जगह 800 ग्राम, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा? ये एक सरल सा सवाल है।
इसमें यह है कि 1 किलोग्राम कह रहा है कि मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन देगा वो 800 ग्राम ही, वस्तु 800 ग्राम ही दे रहा है, कह रहा है 1 किलोग्राम दूंगा, मतलब 1000 ग्राम की तो बात कर रहा है, लेकिन दे 800 ग्राम रहा है। कह रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, तो पैसे तो 1000 ग्राम के लेगा, उससे पैसे 1000 ग्राम के लेगा और उसको वस्तु कितने की देगा, 800 की ही देगा। 800 ग्राम की वस्तु उसको 1000 में दे रहा है। ये 800 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है। ये इस तरीके से 800 रुपए की वस्तु को 1000 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि दे तो 800 ग्राम ही रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, 1000 का ले रहा है। मतलब 800 रुपए की वस्तु उसको दे रहा है और उससे पैसे ले रहा है कि भाई मैं 1000 रुपए की दे रहा हूं, तुमसे 1000 रुपए लूंगा। या ऐसे मान लीजिए कि 1 ग्राम मान लीजिए 1 रुपए का है, 1 ग्राम वस्तु का मूल्य मान लीजिए 1 रुपए है, तो 800 ग्राम वस्तु का मूल्य जो होगा वो होगा 800 रुपए। क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है कि भाई अपने 800 में ये 800 में ही बेचूंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वस्तु दे रहा है 800 ग्राम, पैसे ले रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं और आपको 1000 रुपए देने। 1000 रुपए ले रहा उससे, 1 किलो वस्तु 1000 रुपए की, आप 1000 रुपए दीजिए। उसने दिए 1000 रुपए, उसने वस्तु दी 800 ग्राम की, जो कि कितने रुपए की है, 800 रुपए की है। 800 रुपए की वस्तु है 1000 में उसने बेच दी। 800 रुपए की वस्तु को यदि 1000 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, 200। 200 बटा क्रय मूल्य 800 गुणा 100, ये 0 कट जाएगा और 200 में 8 का भाग जाएगा 25 बार, तो उसका लाभ कितने परसेंट है, 25% लाभ है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो इसका विक्रय मूल्य तो 1000 रुपए, बेच तो 1000 में रहा है, लेकिन खरीदा कितने में है, 800 में है। क्रय मूल्य 800 है, बेच 1000 में रहा है। 800 ग्राम था, 1000 ग्राम के उसने पैसे ले लिए। 800 ग्राम 800 रुपए की थी, पैसे 1000 ग्राम के ले लिए, 1000 रुपए ले लिए उससे। 800 रुपए की वस्तु के 1000 रुपए ले रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। ये एक व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसने कितने ग्राम बाट का उपयोग किया। 20% लाभ प्राप्त करता है, बाट कितने ग्राम का, ये आपको ज्ञात करना है। मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितने ग्राम उपयोग किया ये ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बेची कितने में, 1000 में, विक्रय मूल्य 1000 है और लाभ कितना हुआ है, 20%। क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, कितने की वस्तु बेची, वो उतने ग्राम की है। तो ये 1000 में बेच रहा है 1 किलो 1000 रुपए में, लेकिन कितने की वस्तु बेची वो ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य के लिए होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 20 लाभ है तो 120। 1000 गुणा 100 बटे 120। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 0 कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा, ये 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 5000 बटे 6। 2 से और कट जाएगा, 5000 6, 5000 कट जाएगा 2500, 6 कट जाएगा 3 बार, 2500 बटे 3, और 2500 में 3 का भाग देंगे तो 24 में जाएगा 8 बार, एक शेष बचेगा 10, 10 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, शेष बचेगा 1, 10, 3, ये 833 सही 1/3 ग्राम। ये इसका उत्तर है कि उसने कितने ग्राम बाट का उपयोग किया, 833 सही 1/3 ग्राम बाट का उपयोग किया। 20% लाभ के लिए, 25% लाभ के लिए था, पिछले में कितने ग्राम था, 800। तो इसमें ध्यान रखना कि जो 1 किलोग्राम है वो तो है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करना तो आप ज्ञात कर सकते हैं। 20% लाभ है, दूसरा कुछ ऐसे आ जाए 10% लाभ का, 40% लाभ का, 50% लाभ का, किया जा सकता है ऐसा प्रश्न। अगला, एक दुकानदार 20% के लाभ से एक वस्तु ग्राहक को देता है तथा तोलते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब यह कि वो पहले तो था कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, 1000 ग्राम की वस्तु 1000 रुपए में बेच रहा है। अब यह है कि 1000 ग्राम जो वस्तु है, 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की है और इसको 20% से लाभ से बेचेगा,
मतलब वो बेचेगा 1200 रुपये में। 20% लाभ से, 1000 पर 20% लाभ से कितने में बेचेगा? 1200 रुपये में बेचेगा। 1000 ग्राम 1000 रुपये के हैं, 20% की लाभ से बेचने का दावा करता है कि 20% एक्स्ट्रा लूंगा, इसका मतलब वो रुपये ले रहा है 1200। कह रहा है कि भाई 1000 ग्राम है, मेरे 1000 रुपये की है और 20% लाभ से मैं आपसे 1200 रुपये लूंगा। 1200 रुपये ले लिए, ये विक्रय मूल्य। अब उसने क्या किया कि वस्तु कितने ग्राम दी? 800 ग्राम ही दी। तो 800 ग्राम वस्तु है कितने की? 800 रुपये की है। वस्तु 800 ग्राम 800 रुपये की है और उसने ले लिए कितने? 1200 रुपये ले लिए। 800 रुपये की वस्तु 1200 में बेच रहा है, मतलब 400 का उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ 400 बटे क्रय मूल्य 800 और इसका गुणा किससे करेंगे? 100 से। और 400 में 8 का भाग जाएगा 50 बार, तो इसका लाभ परसेंटेज कितना है? 50% लाभ हो रहा है। अगला, दो प्रकार की चाय जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है, इन्हें 5:3 में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? एक चाय जिसका मूल्य 180 रुपये प्रति किलोग्राम और एक चाय जिसका मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम, इन दोनों को मिलाया किस अनुपात में? 5:3 में। इसका 5 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा। मान लीजिए ये 5 किलोग्राम ले रहा है, ये 3 किलोग्राम ले रहा है। 5:3 में, ये 5 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम का कुल मूल्य और 3 किलोग्राम का कुल मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो का 180 गुणा 5, 180 प्रति किलोग्राम गुणा 5 किलो बराबर 900 रुपये। ये 900 रुपये और ये 200 गुणा 3, 600 रुपये। कुल मिला के उसका जो क्रय मूल्य हो रहा है वो 900 और 600 मिला के 1500 रुपये की है। 1500 रुपये की चाय है। अब ये चाय कितने किलोग्राम है? 8 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम ये और 3 किलोग्राम ये है, और इस 8 किलोग्राम को वो बेचेगा 210 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 8 किलोग्राम चाय बेचेगा दोनों मिला के, तो कितने में बेचेगा? 210 गुणा 8, 0 8 और 8 2 16, 1680 रुपये में बेचेगा। ये विक्रय मूल्य 8 किलो है टोटल। 5 किलो ये, 3 किलो ये 900 में खरीदी, 600 में खरीदी, टोटल मिला के 1500 में उसने 8 किलो खरीदी, और वो 8 किलो 210 के हिसाब से उसने 1680 रुपये में बेच दी, तो इसको लाभ हुआ। 1500 की वस्तु 1680 में बेच रहा है, 180 रुपये का लाभ हो गया। 1500 से 1680 बटे क्रय मूल्य 1500 और गुणा करना है 100 से। ये 0 कट जाएगा और 180 में 15 का भाग जाएगा 12 बार। कितने परसेंट लाभ हो रहा है? 12% लाभ हो रहा है। ये इसका आसान सा प्रश्न है। अगला, 50 रुपये प्रति किलोग्राम व 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो चाय को किस अनुपात में मिलाकर 96 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? विक्रय मूल्य है 96 रुपये प्रति किलोग्राम दोनों मिश्रण का, और इस 96 रुपये प्रति किलोग्राम में उसको लाभ है 20% का। तो अपन पहले इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं कि दोनों को मिला के जो मिश्रण बना है वो किस भाव का बना है, किस भाव का मिश्रण बना है। 96 रुपये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणा 100 बटे 20, लाभ को लिखेंगे 120, 100 प्लस लाभ 120, ये 0 कट जाएगा। 12 96 से कट जाएगा 8 बार, 8 का 10 से गुणा 80, तो जो दोनों का मिश्रण बना है वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम का बना, और उसको 96 में बेचने से उसको 20% का लाभ हो गया। इन दोनों को मिला के 80 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण किस अनुपात में मिलाने से बनेगा? 50 100 और मिला के बना 80, क्रॉस घटा लो अनुपात आ जाएगा। 50 और 100 वाले को मिला के 80 का मिश्रण तैयार करना है, किस अनुपात मिलाएंगे? तो 100 और 80 का अंतर आएगा 20, 50 और 80 का अंतर आएगा 30, 30:30 में 0 कट जाएगा, 2:3। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया? 2:3 में मिलाया गया, तो इसका उत्तर आएगा 2:3। एक दुकानदार ने
30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे तथा कुल मात्रा का 40% भाग 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। यदि कुल 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे तो 30 किलोग्राम का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 30 गुणा 45, 45 गुणा 3 135 और 1350 रुपए में खरीदी। कुल उसका 30 किलोग्राम का जो मूल्य होगा वो 1350 रुपए होगा। कुल मात्रा का 40% भाग लेंगे, उसको 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे। कुल 20% का लाभ प्राप्त करना है। अब इसमें लाभ प्राप्त करना है 20% का। 20% के लाभ से ये बेचेगा कितने में, टोटल विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे पहले। कुल विक्रय मूल्य कितना है, 1350 रुपए 20% लाभ से, तो ये 1350 गुणा 20 लाभ 120/100, ये जीरो कट गए, 12 का गुणा कर लेंगे। 12 का गुणा 5 से 60, जीरो यहाँ से लगेगा 6, 12 का 3 से 36, 36 और 6 42, यहाँ से लगेगा 4, 12 का 1 से 12 और 4 16, तो ये बेचेगा टोटल मिला के 1620 रुपए में। इसको कुल कितने रुपए प्राप्त होने चाहिए, 20% लाभ के लिए 1620। अब इसका 40% हिस्सा 30 किलोग्राम का, 30 किलोग्राम का 40% हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 30 गुणा 40/100, ये होगा 12 किलोग्राम। इस 12 किलोग्राम को इसने बेचा किस भाव से, 60 रुपए के हिसाब से। 12 को 60 रुपए के हिसाब से तो 12×6 = 720 रुपए प्राप्त हुए, 720 रुपए प्राप्त हुए। 12 किलोग्राम और 60 रुपए की दर से बेचे, 720 रुपए प्राप्त हो गए। टोटल 1620 रुपए उसको चाहिए। 1620 में से 720 आ गए, अब शेष 18 किलो बचे। 30 में से 12 किलो हो गए, टोटल 30 थे, उसमें से 12 किलो ये हो गए, शेष बचे 18 किलो। 18 किलोग्राम का मूल्य कितना बचेगा, तो 1620 में से 720 घटा लीजिए। ये 1620 है, इसमें से 720 घटाएंगे, 16 में से 7 जाएगा तो 9, ये बचेगा 900 रुपए। 1620 रुपए टोटल प्राप्त करने उसको, उसमें से 720 इसने प्राप्त कर लिए। अब शेष 900 रुपए प्राप्त करने। अब ये 900 रुपए में टोटल कितना बेचना है, 18 किलोग्राम बेचना है, तो प्रति किलोग्राम मूल्य कितना हो जाएगा, 900/18 बराबर आ जाएगा 50। 900 में 18 50 रुपए। तो शेष को किस भाव से बेचना है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसको बेचना। तो ये एक कैलकुलेशन का प्रश्न है, ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, सामान्य सी एक कैलकुलेशन है कि कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसे कई प्रश्न बनते हैं। 30 किलोग्राम 45 के हिसाब से 1350 रुपये में खरीदे, 20 लाभ होना चाहिए, मतलब 1620 में बेचेगा। फिर 40% मतलब 12 किलो उसने बेच दिए, किस भाव से, 60 के भाव से। कितने रुपए आ गए, 720। अब कितना बच गया, 30 में से 12 बेच दिया, 18 किलोग्राम बचा, और 18 किलोग्राम में उसको कितने रुपए और चाहिए, 1620 टोटल मिलने चाहिए। 720 मिल गए, मतलब 900 बाकी है। अब 900 में 18 किलो बेचना है। 1 किलो कितने में बेचेगा, 900 में 18 का भाग 50 बार। अगला, एक व्यक्ति 6.4 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर उसमें कुछ पानी मिलाकर 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है। इस प्रकार उससे 37% का लाभ होता है। तो उसने दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाया, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। देखिए, 6.4 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा, ये 6.4 रुपए प्रति लीटर। अब कितने लीटर खरीदा है उसकी मात्रा आपको नहीं दे रखी है, तो मान लीजिए कि दूध खरीदा इसने x लीटर, x लीटर दूध खरीदा, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 6.4 का गुणा कर लेंगे x से, तो ये 6.4x रुपए, ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। ये दूध खरीदा, अब इसके साथ में इसने मिला दिया पानी, क्योंकि पानी का मूल्य तो होगा नहीं, तो क्रय मूल्य तो यही रहेगा। पानी मिलाने से अब बन गया मिश्रण, और उस मिश्रण को बेच रहा है वो 8 रुपए प्रति लीटर की दर से।
₹8 प्रति लीटर की दर से मिला मिश्रण बेच रहा है X प्लस Y लीटर। Y लीटर पानी मिला दिया, X लीटर दूध था, उसके साथ Y लीटर पानी मिला दिया, X प्लस Y लीटर मिश्रण बन गया, ₹8 प्रति लीटर की दर से उसको बेचेगा। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा 8X प्लस 8Y, इनका गुणा कर लेंगे, ये विक्रय मूल्य। बेच दूध भी रहा है और पानी भी रहा है, दूध और पानी दोनों की मात्रा बेच रहा है, तो X प्लस वाई। खरीद देने में तो पानी की वैल्यू है नहीं, यहाँ पर केवल दूध की मात्रा का है। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब X और Y का अनुपात ज्ञात करना, लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप विक्रय मूल्य के सूत्र से हल कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100, ये सूत्र है। 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटे 100, जहाँ विक्रय मूल्य लिखेंगे आप 8X प्लस 8Y बराबर क्रय मूल्य लिखेंगे 6.4X गुणा। अब यहाँ पर लाभ वाले का यदि भिन्न याद होता है तो थोड़ा सा और आसान होता। 37.5% का भिन्न जो है 3/8 है, तो इस तरीके से आप यदि हल करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं कि इसका भिन्न 3/8 होता है और 100 में जोड़ेंगे तो 8 3 11/8 होगा, तो इसको 11/8 लिख सकते हैं। 37.5% आपको ये 137.5 आएगा, ऐसे 137.5/100। इसको हल करते हैं तो 8X प्लस 8Y बराबर 6.4X गुणा, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 0 आएगा, 125 से कटेगा, ये कटेगा 11 बार, ये कटेगा 8 बार, 11/8। फिर 8 कट जाएगा 64 से 8 बार, और 11 का 8 से गुणा हो जाएगा 88। 8X प्लस 8Y, 11 8 88 मतलब 8.8X। ये 8 64 से 8 बार, 8 का 11 से गुणा 88, पॉइंट है तो 8.8। अब वो 8 इधर घटा लीजिए, ये 8Y बराबर 8X, 8.8X में से घटेंगे तो 0.8X बचेगा। 8Y बराबर 0.8X। यहाँ से आप X और Y का अनुपात लिख सकते हैं, X अनुपात Y, X का अनुपात है 8 और Y का अनुपात है 0.8। 8 और 0.8 आपस में कट जाएंगे, 10:1 आएगा, या मतलब पॉइंट इधर लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, इधर 8 होगा, 80 में 8 कट जाएंगे, 10:1। इसका पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आएगा, और वो 10 उधर गुणा हो जाएगा, 8 8 कट जाएगा, तो 10:1। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया? 10:1 में मिलाया गया, ये इसका उत्तर है। अगला, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। विक्रय मूल्य को 2 गुना करें तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ परसेंटेज। तो आप पहले का लिख लेते हैं, जैसे क्रय मूल्य लिख लीजिए X 100 मान के चलते, क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य मान लीजिए X, और लाभ कितना है तो इसका लाभ होगा X माइनस 100। फिर क्रय मूल्य वही है, विक्रय मूल्य को दुगुना कर लेते हैं तो इसको लिख लीजिए 2X। विक्रय मूल्य को दुगुना करते हैं 2X तो लाभ हो जाएगा 2X माइनस 100, ये लाभ और ये लाभ। प्रश्न के अनुसार अब जो सेकंड स्थिति का लाभ है वो 3 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया इससे, तो पहले वाले को 3 गुना करो, इसके बराबर हो जाएगा। पहले वाला X माइनस 100 है, इसको 3 से गुणा करेंगे और बराबर होगा 2X माइनस 100। 3 का X से गुणा 3X माइनस 300 बराबर 2X माइनस 100। तो 2X उधर जाएगा, 3X में से घटेगा तो X, और 300 इधर आएगा, 100 में से घटेगा तो 200। 300 इधर प्लस के होंगे, 100 घट जाएंगे, 200। X बराबर 200, मतलब X का मान 200 है। ये 100 है, वस्तु बेचेगा कितने में? 200 में। क्रय मूल्य 100, X का मान 200, इसका मतलब लाभ कितना हो गया? 100%। ये पूछा पहले कितना लाभ था, लाभ परसेंटेज। ये तो यदि की स्थिति है कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, बाकी लाभ कितना है तो पहले की स्थिति से देखेंगे तो पहले का लाभ 100,
बटे क्रय मूल्य 100 और गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगा और इसका लाभ कितना जाएगा, 100% आ जाएगा। क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य को दुगुना कर रहे हैं, विक्रय मूल्य x है, दुगुना करेंगे 2x है, ये लाभ और ये लाभ 3 गुना है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, दोनों बराबर होंगे, x का मान आ गया। x का मान 200 आया है, मतलब 100 की वस्तु 200 में बेच रहा है तो 100% लाभ हो रहा है। अगला, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 6240 रुपए का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो कुल भाग को अपन मान लेते हैं 1/3, 1/4 ऐसा करना है तो 12x कुल भाग, टोटल क्रय मूल्य है 12x। अब इसका 1/3 ऐसा करना है, 1/3 भाग 12x का 1/3 भाग 12x गुणा 1/3 बराबर हो जाएगा 4x। फिर करना है 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना होगा, तो 12x गुणा 1/4 बराबर 3x। और फिर लिखना है शेष भाग, शेष 4 और 3 7x हो गए, 12 में से 7 गए, शेष बचेंगे 5x। टोटल 12x है, उसमें से 4 और 3 ये हो गए, शेष बचेंगे 5। अब इसमें इस पर लाभ है 4x पर लाभ है 15%, 4x गुणा 15/100 ये 15% लाभ। दूसरे पर लाभ है 20%, इस पर 3x गुणा 20/100 ये 20% लाभ, प्लस तीसरे पर लाभ है 24%, शेष है 5x, 5x गुणा 24% लाभ। ये क्रय मूल्य है और उसका लाभ परसेंटेज और टोटल जोड़ के बराबर लाभ है 6240। 15% लाभ, 20% लाभ, 24% लाभ और कुल मिला के 6240% सॉरी रुपए। ये 15 चौके 60x, 20 थिया 60x, 24 पंजे 120x बटे 100 बराबर 6240। 120 ये हो जाएगा 240, 120 ये है 60 120 ये हो जाएगा 240 हो जाएगा 240x, 240x बराबर हो जाएगा 6240 गुणा 100 और x बराबर कितना होगा, तो 6240 गुणा 100 बटे 240। 240 का भाग देते हैं और ये उत्तर आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, 24 कट जाएगा 4 बार और इसको 6 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार और 0 24 कटेगा 6 से 4 बार, 104 बार, 104 बार ये कट गया और 4 बार ये कट गया। 104 में भी 4 का भाग जा रहा है, 104 का आधा 52 आधा 26 और 2 0 2600 रुपये। x का मान कितना आएगा, 2600 रुपये आएगा। कुल भाग कितना है क्रय मूल्य, तो 12x है, 2600 का गुणा करेंगे 12 से, तो ये 2600 गुणा 12 ये टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा 2 0, 12 का 6 से गुणा 72, ऐसे लगेगा 7, 12 का 2 से 24, 24 और 7 31, टोटल आएगा क्रय मूल्य 31,200। 31,200 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 31,200 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अगला, एक पेन बनाने वाली कंपनी के उत्पादन के औसतन 10% पेन खराब हो जाते हैं। कंपनी अपने होलसेलर को 10 रुपये प्रति पेन के हिसाब से 7200 पेन देती है तथा पूरे उत्पादन पर 25% का लाभ होता है। प्रत्येक पेन का लागत मूल्य क्या होगा? तो ये आसान सा ही है, वैसे इसमें हार्ड तो कुछ नहीं है। एक पेन बनाने वाली कंपनी के उत्पादन के औसतन 10% पेन खराब हो जाते हैं और कंपनी अपने होलसेलर को 10 रुपये प्रति पेन के हिसाब से 7200 पेन देती है। 7200 पेन उसने दिए 10 रुपये प्रति पेन के हिसाब से, मतलब टोटल उसने कितने रुपए लिए,
72,000 रुपए ली और इस 72,000 में उसको 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हो रहा है तो इसका लागत मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 7200 तो उससे बेच रहा है, 7200 में कंपनी ने बेचे हैं, 10 रुपए के हिसाब से 7200 पेन बेचे, मतलब 72,000 रुपए में तो उसने बेचे हैं, विक्रय मूल्य है। अब इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 25% लाभ हुआ तो इसका क्रय मूल्य होगा 72,000 गुणा 100 और बटे 75, सॉरी 125, 25% लाभ है, ये 125। इसके बाद 5 से कट जाएगा ये 4 बार, ये 5 से कट, सॉरी 25 से 5 बार, और 5 को इधर काट देते हैं 10 से 2 बार। 72 का गुणा करना है 8 से, 2 तो 0 है, और 8 से गुणा करेंगे, 8 का 2 से गुणा 16, ऐसे लगेगा 1, 8 का 7 से 56, 56 और 1 57, 57,600 रुपये उसका लागत मूल्य है। टोटल पेन का क्रय मूल्य है 57,600, 57,600 उसका टोटल क्रय मूल्य है। अब ये कितने पेन का है? देखिए टोटल पेन कितने थे? 7200 पेन थे, 7200 पेन थे। ये 90% का मान था क्योंकि वो 10% पेन उसके खराब हो जाते हैं। बेचे थे 90% पेन और 90% का मान है 7200, तो 100% जो उसने कंपनी ने बनाए होंगे, टोटल पेन 100% बनाए होंगे तो वो कितने होंगे? तो 7200 बटे 90 गुणा 100, ये 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 8 बार, 9 72 से 8 बार, 2 0 1 ये 0। टोटल पेन बने थे 8,000, कुल पेन बने कितने थे? 8,000, 10% खराब हो गए, उसने कितने बेचे? 7200 बेचे थे, 72,000 में बेचे थे, जिसका लागत मूल्य 57,600 ही था क्योंकि 25% उसका लाभ था, वो काट दिया। शेष 57,600 रुपये लागत मूल्य है कितने पेन का? 8,000 पेन का। तो प्रत्येक पेन का लागत मूल्य कितना होगा? प्रत्येक पेन का लागत मूल्य बराबर 57,600 और बटे 8,000, ये 2 0 कट जाएंगे और 8 का भाग 576 में चला जाएगा, 8 7 56, एक शेष बचेगा 16 में 2 बार, और ये तो भाग 576 में 8 का 72 बार, अब भाग देना 10 का, 72 में 10 का भाग 7.2 रुपये। तो उसका प्रत्येक पेन का लागत मूल्य कितना है? 7.2 रुपये है, ये 7.2 रुपये इसका लागत मूल्य। अगला, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। मतलब पहले 19% हानि हो रही थी, मतलब वो बेच रहा था 81% में, 19% हानि का, और 17% लाभ का वो बेचेगा अब 117% में। ये पहले का विक्रय मूल्य, ये अब का विक्रय मूल्य, अंतर दोनों का 162 रुपये। विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 162 रुपये की वृद्धि हुई है। 19 हानि 17 लाभ में बदल जाती है, तो अब इसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई आप देख सकते हैं। 81 था, 117 हो रहा है, या सीधा कर सकते हैं 19 17 कितने परसेंट हो रहा है। तो 19 1 ये देंगे 20 16 36, कितने का अंतर आया है? 36% का, 36% और बराबर 162 रुपये। आपको पूछा है वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, मतलब क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100%। 100% के लिए 162 बटा 36 गुणा 100, 36 का भाग पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है, 172 होता तो 72 72 नहीं, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, संख्याएं काट देते हैं। 162 का 2 8 ने 1 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा ये 4 बार, ये 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, शेष बचेंगे 7, और तो 72 में 9 का भाग 8 बार, 18 बार, और 2 से और काट देते हैं, ये 9 बार, ये 2 से कट जाएगा,
2 बार। 9 सौ 2 का भाग देना है 9 और ये 100 और 2 का भाग 9 सौ 2 का भाग 450 450 रुपये। तो उसका लागत मूल्य कितना होगा 450। 36% का मान ये था 100% का कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ये आपके टोटल लाभ हानि के इतने ही परसेंट थे जो पूरे हो चुके हैं। अब लाभ हानि का एक पार्ट जो अलग है इसमें बटा या डिस्काउंट या छूट जिसको कहते हैं अंकित मूल्य से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं तो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो अलग थोड़ा सा अलग है लेकिन है लाभ हानि बटा। कई बार लाभ हानि के साथ होता बटा कई बार अलग होता लेकिन टॉपिक वही है। लाभ हानि हो गया है और बटा टॉपिक अपने बाकी है जिसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।